नमस्कार दोस्तों, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के बाद एक पति के घर में पत्नी को कौन कौन से अधिकार और कौन कौन से राइट्स जो हैं वो मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पत्नी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो इन अधिकारों का मिसयूज अगर करती हैं तो ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें तो पति की, तो पति को भी अपने पत्नी के इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पति को पत्नी के अधिकारों के बारे में पता होगा तो पति जो है वो अपनी पत्नी के इन अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर पत्नी को ये अधिकार मिल रहे हैं तो वही पति और पति के घर वालों को इन अधिकारों के साथ साथ कुछ ड्यूटीज जो हैं वो मिल रही हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो मिल रही हैं। दोस्तों, पति और पति के घर वालों की ये ड्यूटी है कि पत्नी के ऊपर में किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो और पत्नी को कैसे कैसे क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या कानून हैं, किन आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कई बार कानून की जानकारी ना होने के कारण पति और पत्नी जो है वो छोटे मोटे झगड़ों के कारण मैट्रिमोनियल केसेस में फंस जाते हैं और अपनी जो मैरिड लाइफ होती है उसको खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, कोई भी आपके मन में सवाल है या आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि शादी के बाद पति के घर में पत्नी को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो राइट है वो है संपत्ति का अधिकार, यानी कि पत्नी को जो भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं, आर्टिकल्स हैं, कैश है, ज्वेलरीज हैं, जो भी सामाजिक तौर पे पत्नी को शादी के समय, शादी के बाद या फिर उसके विडो होने पर या बच्चा होने पर जो भी चीजें उसको गिफ्ट के तौर पे दी जाती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई और सामान हो, फ्रेंड्स, ये सब औरत का जो है वो स्त्री धन होता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही अधिकार माना जाता है। दोस्तों, सास, ससुर या पति किसी भी अन्य रिश्तेदार का स्त्री धन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि कुछ समय के लिए मान लीजिए पत्नी जो है या स्त्री जो है वो अपने स्त्री धन को किसी के पास रख भी देती है, तो जब औरत या पत्नी उस स्त्री धन की मांग करेगी तो जो सास, ससुर या पति हैं वो स्त्री धन देने के लिए लायबल होंगे। पत्नी अगर स्त्री धन मांगती है और उसको नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में वो क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, स्त्री धन एक ऐसा अधिकार है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा जो अधिकार है वो है पत्नी को शादी के बाद जो है वो पति जैसा जीवन जी रहा है वैसा ही जीवन पत्नी को भी जीने का अधिकार है। पति जिस तरह के कपड़े पहनता है, जैसे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता है, जैसी लग्जूरियस लाइफ पति जी रहा है, तो वैसी ही लाइफ जीने का अधिकार पत्नी को है। अगर पति अगर सादा जीवन जीता है या पति जैसा भी जीवन जीता है वैसा ही जीवन जो है वो पत्नी को जीने का अधिकार मिलता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये बात जरूरी नहीं है कि इसको आप निगेटिव रूप में लें। ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो ये उम्मीद करती हैं कि अगर पति जो है वो अच्छा कमाए और अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखे और उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो राइट है वो ये है कि अगर पति सादा जीवन जीता है, उसकी बहुत ज्यादा जो है वो अर्निंग नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा कमाई नहीं है, तो ऐसे में जो है वो पति ये पॉइंट इस्तेमाल कर सकता है और ये कह सकता है कि जैसा सादा जीवन मैं जी रहा हूं वैसा ही जीवन मेरी पत्नी भी जिए, और पति को बिना बात के खर्च करने के लिए जो है वो पत्नी मजबूर नहीं कर सकती है। यानी कि आपको, यानी कि वाइफ को अपने पति की हैसियत के अनुसार ही ससुराल में जीने का अधिकार है। दोस्तों, तीसरे अधिकार की बात करते हैं। दोस्तों, तीसरे पॉइंट में जो है वो वाइफ को ये राइट है कि वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रह सकती है।
दोस्तों मायका छोड़ करके ससुराल में पत्नी जाती है और पति के साथ में शादी के बाद में रहने लगती है। ऐसे में कानून के द्वारा पत्नी को जो है वो ये राइट दिया गया है कि वो अपने ससुराल में रहने के अधिकार को मांग सकती है, यानी कि वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में उसको रहने का पूरा पूरा राइट है। अगर पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है और पति पत्नी को घर में रखने से मना कर देता है या घर से बाहर निकाल देता है, तो ऐसे में पत्नी कानून का सहारा ले करके ससुराल में अपने अधिकार को क्लेम कर सकती है और वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में अपने पति या फिर सास ससुर के साथ में, चाहे वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके सास ससुर की भी अगर है, उस सिचुएशन में भी वाइफ को जो है वो ये राइट है कि वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों चौथा अधिकार जो पत्नी को मिलता है वो है डाइवोर्स यानी कि तलाक लेने का अधिकार। दोस्तों अगर शादी के बाद पति के द्वारा पत्नी पर शारीरिक या मानसिक अत्याचार किया जाता है, या पति पहले से शादी के रहते दूसरी शादी कर लेता है या किसी अन्य महिला के साथ गलत रिलेशन बनाता है, ऐसी स्थिति में पत्नी जो है वो पति से तलाक लेने के लिए केस फाइल कर सकती है। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट के जो है वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग पत्नी को तलाक लेने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों अगर हम अधिकार की बात करें तो अगर मान लीजिए कि पति जो है वो दुनियादारी को छोड़ करके संन्यास का मार्ग ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे में जो है वो पत्नी के पास में ये राइट होता है कि वो तलाक के लिए केस फाइल कर सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तलाक के ग्राउंड हैं जिनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल से और तलाक लेने के और अन्य अधिकारों के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अब दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो आता है बच्चे की कस्टडी का राइट। दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए लड़ाई चल रही है और किसी वजह से पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में पत्नी अपने छोटे बच्चे की कस्टडी ले सकती है। अगर पत्नी अपना ससुराल छोड़ करके जा रही है और बच्चा 5 साल से छोटा है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी तरह की बिना किसी कानूनी कार्यवाही के पत्नी अपने बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। और अगर पति पत्नी में डिवोर्स का केस चल रहा है तो उसे उस समय पत्नी जो है वो बच्चे की कस्टडी को मांग सकती है। हालांकि दोस्तों जो बच्चे की कस्टडी का राइट होता है वो पति पत्नी यानी कि माता पिता दोनों को बराबर बराबर होता है। तो ऐसे में जहां पर बच्चे की कस्टडी को लेकर के डिस्प्यूट होता है, वहां पर कोर्ट ये देख करके फैसला करती है कि बच्चा किसके पास बेहतर तरीके से रह सकता है, माँ के पास या पिता के पास। बच्चे की देखभाल कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, बच्चे की कौन सारी नीड्स को, सारी चीजों को फुलफिल बेहतर तरीके से कर सकता है। इन्हीं आधारों के बेस पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि चाइल्ड कस्टडी कोर्ट किसको देगी, बच्चा माँ के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो अधिकार पत्नी को मिलता है वो है अबॉर्शन करने का राइट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग एक महिला को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म कर सकती है। इसके लिए महिला को अपने पति या अपने ससुराल वालों की कंसेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में कानून का कहना है कि अगर प्रेगनेंसी 24 वीक्स से ज्यादा की हो चुकी है तो अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है, और अगर करना भी है तो ऐसे स्थिति में कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो भी तब मिलेगी जब बहुत ही एक्सेप्शनल चांसेस होंगे, बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज होंगे। उस सिचुएशन में ही कोर्ट आपको ये चीज अलाउ करेगी। दोस्तों इसके बाद आता है सातवां अधिकार जो है पत्नी का अपने मायके में प्रॉपर्टी के ऊपर राइट, यानी कि शादी के बाद पत्नी अपने पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार की शक्ति रखती है। दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत एक बेटी चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में उसको बराबर का राइट जो है वो दिया गया था। दोस्तों ये अधिकार जो है वो तब भी होता है जब पिता के द्वारा कोई वसीयत नहीं बनाई गई है। अगर पिता ने कोई वसीयत या विल बनाई है तो वैसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी का जो डिवीजन या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे वसीयत के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। दोस्तों पत्नी के पास जो आठवां अधिकार है वो है घरेलू हिंसा से यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा की जाती है तो ऐसे में वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के आधार पर प्रोटेस्ट करने की शक्ति रखती है। दोस्तों
घरेलू हिंसा जरूरी नहीं है कि वाइफ के ऊपर में पति के द्वारा ही की जाए। घरेलू हिंसा जो है वो किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार के द्वारा भी की जा सकती है। इसलिए जो भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर अगर किया जा रहा है तो उनको ये राइट है कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें अधिकार के बारे में जो पत्नी को मिलता है। दोस्तों वो है भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लेने का अधिकार। दोस्तों शादी के बाद एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करे और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मेंटेन करे। लेकिन अगर पति जो है वो अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, तो ऐसे में पत्नी जो है वो पति से मेंटेनेंस लेने के लिए कानून का सहारा भी ले सकती है। और ऐसे में दोस्तों बहुत सारी चीजों को देखने के बाद में कोर्ट के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के अकॉर्डिंग कोर्ट पति पत्नी दोनों की इनकम, दोनों के एसेट्स, लायबिलिटी, एफिडेविट्स वगैरह मांगती है और उसके बेसिस पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कितना मेंटेनेंस मिलेगा या कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो 10वां अधिकार पत्नी को मिलता है वो है 498 का। दोस्तों शादी के बाद दहेज के कारण पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी पर अत्याचार अगर किया जाता है, मारपीट की जाती है, तो ऐसे में पत्नी 498 का सहारा लेकर के पति के और उसके घर वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस फाइल कर सकती है। यानी कि केस फाइल करने की शक्ति जो है वो वाइफ के पास है और ऐसे में वो उन्हें सजा भी दिलवा सकती है। दोस्तों 498 जो है वो बनाने का जो उद्देश्य था दहेज के अत्याचार को कम करना था, लेकिन आज की डेट में महिलाओं के द्वारा जो है वो इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें कोर्ट का कहना है कि जो है विमेन जो है वो 498 को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि इसको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बचाव के लिए आज की तारीख में 90 to 95% 498 के केसेस फर्जी होते हैं और झूठ में ऐसे ही प्रेशर में लेने के लिए डाल दिए जाते हैं। क्योंकि हम पत्नी के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है जो कि पत्नी को कानून के द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये कुछ राइट्स थे जो पत्नी को शादी के बाद में पति के घर में मिलते हैं। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट जो कि महिला को यानी कि पत्नी को मिलते हैं ससुराल में उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी राइट्स हैं जो कि पत्नी को मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतने ही 10 राइट्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।